दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ देखा था। हमने देखा था कैसे हम अपने वेबसाइट पे एक फॉर्म डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करके। इस ट्यूटोरियल में हम सिक्योरिटी प्लगइन पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम प्लगइन से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर को एक एंटीवायरस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से आपके वेबसाइट को भी एक सिक्योरिटी प्लगइन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो भी चीज़ इंटरनेट पे है वो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को सेव करने के लिए एक सिक्योरिटी प्लगइन की आवश्यकता होगी। अब सिक्योरिटी प्लगइन कई सारे हैं, आपको देखना होगा कि कौन सा सिक्योरिटी प्लगइन आपको सही लगता है। आप वो सिक्योरिटी प्लगइन अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करें और प्लगइन्स पेज पे आप सिक्योरिटी डाल के सर्च कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी कीवर्ड का यूज़ करके आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर सर्च रिजल्ट में काफ़ी सारे सिक्योरिटी प्लगइन्स आ गए हैं, जिसमें से कि वर्डप्रेस, बुलेट प्रूफ और भी कई सारे हैं। यहाँ पर मैं दो इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी प्लगइन्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो है वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन और दूसरा है iTheme सिक्योरिटी प्लगइन, जो कि पहले WP सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता था। अब ये दो प्लगइन्स जो हैं बहुत पॉपुलर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि इसकी 5 रेटिंग है, आप देख रहे हैं, और iTheme की 4.5 है और काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल हो चुका है iThemes, और वर्डप्रेस भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल हो चुका है। मैं प्रेफर करता हूँ वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस में कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी वेबसाइट को और भी सिक्योर कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा और दूसरे सिक्योरिटी प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लिस्ट में देखेंगे हमारे पास मैकेफी सिक्योरिटी प्लगइन भी है, आप जो कि एंटीवायरस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो आप चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो कि आप ढूंढ सकते हैं और इनमें से आप अपने पसंद का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करूँ क्योंकि मुझे ये प्लगइन अच्छा लगता है, बट आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसे यहीं पर एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करके एक्टिवेट कर देता हूँ। प्लगइन एक्टिवेट होते ही लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में सबसे नीचे वर्डप्रेस का एक मेन्यू ऐड हो जाता है, और इस पर जब आप माउस ले जाएंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने में। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शंस वाले मेन्यू में जाऊंगा, जहां पर मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट फीचर दिखाऊंगा। सबसे पहला तो अगर आप स्क्रॉल करें तो आपके सामने आता है वेयर टू ईमेल अलर्ट्स। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें और फिर आप सिक्योरिटी लेवल चेक कर लें। सिक्योरिटी लेवल आप 2 पे रखें। अगर कभी फ्यूचर में आपको लगता है आपकी वेबसाइट पे थ्रेट ज़्यादा है तो आप इसे 4 तक भी ले जा सकते हैं, या फिर 3 पे ले जा सकते हैं, यानी कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद इन्हें पढ़ करके आप इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुद में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। तो आप इन्हें पढ़ करके आपको जो भी ऑप्शन आपके काम का लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ईमेल का एक ऑप्शन, ज़रूरी ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपके जो भी अलर्ट्स हैं वो इसी ईमेल पे आएंगे, और ईमेल डालना ज़रूरी है क्योंकि वर्डप्रेस जो है आपको हमेशा आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग सिक्योरिटी अलर्ट्स भेजता रहता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और सेटिंग दिखाता हूं जो कि ऑप्शंस के अंदर है। अगर आप और स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है लॉगिन सिक्योरिटी ऑप्शन। अगर आप कोई सिक्योरिटी ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस सिक्योरिटी ऑप्शन का यूज़ ज़रूर करें। आप बाकी सिक्योरिटी ऑप्शन ना भी यूज़ करें चलेगा, लेकिन ये सिक्योरिटी ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक लॉकआउट आफ्टर हाउ मेनी लॉगिन फेलियर्स और दूसरा है लॉकआउट आफ्टर हाउ मेनी फॉरगॉट पासवर्ड अटेम्प्ट्स। ये फीचर आपके वेबसाइट को हैक होने से बचाता है,
क्योंकि इससे इससे होता ये है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पे बार बार पासवर्ड डाल रहा है तो वो उसका आईपी ब्लॉक कर देगा। और अगर कोई आपके वेबसाइट पे फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक बार बार यूज़ करके पासवर्ड रिट्राइव करने की कोशिश कर रहा है तो वो उस आईपी को भी ब्लॉक कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अटेम्प्ट जो है 20 डाले हुए हैं। मैं इसको इतना नहीं रखता, मैं इसको कम कर रखता हूँ, मैं इसको 4 या 5 पे रखता हूँ ताकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो और मेरा वेबसाइट सिक्योर रहे। और इस अलर्ट का इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आता है, यानी कि वर्डप्रेस उस आईपी को तो ब्लॉक करता ही करता है, साथ में आपको ईमेल के द्वारा अलर्ट भी करता है आपके वेबसाइट पे इस तरह का अटेम्प्ट हो रहा है। तो इस मामले में वर्डप्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा लाइबल है। इसी तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उनको पढ़ें और जो भी आपको लगता है कि ये मेरे काम का है आप उसको टिक करके वो सारे ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू में आप देखेंगे वर्डप्रेस के नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है स्कैन। स्कैन का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से स्कैन कर सकते हैं और अगर कोई इशू है तो वो स्कैन में डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लाइव ट्रैफिक का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। लाइव ट्रैफिक में आप ये देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, यानी कि आईपी एड्रेस, कौन सी आईपी एड्रेस आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रही है, और ये भी इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन सा पेज वो एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप ये देखते हैं कि इस लिस्ट में एक पर्टिकुलर आईपी बार बार आपके wp-config पेज को एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके वेबसाइट पे लॉगिन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सस्पिशियस है तो आप उसकी आईपी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक करने का भी ऑप्शन आपको आ जाएगा इसी लिस्ट में, जहाँ पर आपके सामने आईपी इन्फॉर्मेशन होगी और पेज की इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर राइट हैंड साइड में एक कॉलम होगा जहाँ पर ब्लॉक आईपी का ऑप्शन होगा। आप उस आईपी को ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा अटेम्प्ट ना कर पाए। इसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस सेटअप है। आप परफॉर्मेंस सेटअप में जाके इसकी परफॉर्मेंस सेटअप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक्ड आईपी है, यानी आप जो भी आईपी ब्लॉक करते हैं वो यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, और जो आईपी वर्डप्रेस खुद ब्लॉक करता है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। आप यहाँ पर आकर उसे परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो हमेशा ही ब्लॉक रहे, क्योंकि होता ये है कि 5 दिन बाद ये आईपी ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है। अगर आपको परमानेंटली ब्लॉक करना तो यहाँ आकर आप उसे परमानेंटली ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। अगर आप उस आईपी को अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहीं आकर आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पासवर्ड ऑडिट का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आपके अकाउंट पे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो लॉगिन करते हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि उनके पासवर्ड सही है या नहीं, क्योंकि अगर उनके अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो आपके वेबसाइट के भी हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेलफोन साइन इन। सेलफोन साइन इन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आपको ये प्लगइन अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये काफ़ी सिक्योर है तो आप पे करके आप एक्स्ट्रा फीचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप एक मोबाइल नंबर एंटर करें और अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आप पासवर्ड के साथ साथ आपके मोबाइल पे OTP आएगा। आप 1 टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बन जाती है कि आप पासवर्ड भी डालेंगे और एक OTP भी जनरेट होगा जो कि आपके वेबसाइट में आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंट्री ब्लॉकिंग का। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से पूरी की पूरी कंट्री ही ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री से मेरे पास बार बार स्पैम आ रहा है या फिर इस कंट्री से मेरे वेबसाइट पे हैकिंग के अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरी कंट्री भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्कैन स्केड्यूल का ऑप्शन है। आप यहाँ से स्कैन स्केड्यूल भी कर सकते हैं। आप दिन और टाइम भी चूज़ कर सकते हैं, किस टाइम किस दिन स्कैन चले आपकी वेबसाइट पे, और जो भी स्कैन चलता है वो भी आपको ईमेल हो जाता है अगर आपके वेबसाइट में ऐसा कोई इश्यू होता है तो। इसके बाद हमारे पास हु इज़ लुकअप का ऑप्शन है। आप हु इज़ लुकअप से आईपी एड्रेस डाल के ये चेक कर सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस आपकी वेबसाइट को बार बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ का है, वो भी आप चेक कर सकते हैं।
और एडवांस ब्लॉकिंग में आपके पास एडवांस ऑप्शन है किसी आईपी को ब्लॉक करने का। तो इन सारे ऑप्शन को देखने के लिए आप खुद इसे इंस्टॉल करें और आप इन्हें खुद पढ़ें, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं एक एक करके सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान ऑप्शन है, आप उन्हें देखकर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लगइन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हमारे वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड था, और वो है अकिस्मेट। अकिस्मेट जो है वो एक स्पैम फ़िल्टर है जो आपके वेबसाइट के कमेंट से स्पैम फ़िल्टर करता है। अगर आपके वेबसाइट पे कमेंट में स्पैम आ रहे हैं तो आप अकिस्मेट का इस्तेमाल करके उस स्पैम को हटा सकते हैं। जैसा कि मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर रखा है, अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आप इसे एक्टिवेट करें। आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करें, फिर आपके सामने पेज आएगा जहां पर आपको API की एंटर करना होगा। अगर आपके पास API की नहीं है तो आप गेट योर API की बटन पे क्लिक करके आप API की हासिल कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अकिस्मेट की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पर आपके सामने बटन होगा गेट एन अकिस्मेट API की, आप उस पर क्लिक करें। फिर आपको wordpress.com वाले यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप साइन अप करके भी यूज़र नेम पासवर्ड बना सकते हैं, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके सामने API की आएगी, आप वो API की यहाँ पर डाल के अपने अकिस्मेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अकिस्मेट की अलग अलग सर्विसेज हैं, जिसमें से फ्री सर्विस जो है वो बेसिक सर्विस है, जिसमें आपको बेसिक स्पैम फिल्टर मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा सर्विस चाहते हैं और ज़्यादा फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको पे करना होगा, क्योंकि इसमें पेड सर्विस है, प्रो सर्विस है, जो कि आपके स्पैम फिल्टर में और भी फंक्शनैलिटी ऐड करती है। तो ये दो बेसिक सिक्योरिटी प्लगइन थे जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जिसमें से कि वर्डफेंस जो है एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी प्लगइन है। आप चाहें तो कोई और सिक्योरिटी प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट स्पैम रोकने के लिए अकिस्मेट है, और इसके अलावा और भी कई सारे स्पैम फिल्टर प्लगइन्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट इंस्टॉल कर लें, सबसे पहला स्टेप आप सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करने करें, क्योंकि एक बार आपने वेबसाइट इंस्टॉल कर लिया, अगर आप इसे सिक्योर नहीं करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है।